आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 और पाठ का नाम है विशेषण। ठीक है, तो कल हम विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की परिभाषा, विशेष्य किसे कहते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के कितने भेद हैं, इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। और उसके 3 भेदों तक हमने क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया था। ठीक है, अब है 4 नंबर। देखो, हाँ, अब है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर विशेषता यानी संकेत प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं, सार्वनामिक या संकेतवाचक भी कहते हैं उसको। क्यों? क्योंकि वो संकेत करता है। सार्वनामिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सर्वनाम शब्द होते हैं जो संज्ञा से पहले आकर संकेत करते हैं। ठीक है, तो देखो, जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रकट किए जाते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं या प्रयुक्त किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे देखो, वह पुस्तक एक वाक्य है, वह पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, और एक है वह पुस्तक मेरी है। वह पुस्तक मेरी है। ठीक है, तो इसमें देखो वह शब्द है वो क्या है, सर्वनाम है, ये सर्वनाम है। अब देखो यहां जो वह शब्द है वो क्या कर रहा है, देखो क्या है इस वाक्य में, देखो वह पुस्तक पढ़ता है, तो ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए आ रहा है क्या, ये किसी व्यक्ति के लिए आ रहा है कि वह पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है, तो ये तो क्या आ रहा है, कर्ता आ रहा है, यानी किसी व्यक्ति के यानी संज्ञा के स्थान पर इसको प्रयोग किया गया है। लेकिन जो वह पुस्तक मेरी है, तो क्या यहां पर किसी व्यक्ति विशेष के लिए आया है, नहीं आया। ये क्या कर रहा है, ये इस पुस्तक की ओर संकेत कर रहा है। तो ये पुस्तक है और पुस्तक से पहले क्या आ गया, सर्वनाम शब्द आया और ये क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। लेकिन इसमें भी संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द आया, लेकिन ये क्या कर रहा है, संकेत नहीं कर रहा है, बल्कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए आया है। ठीक है, तो ये शब्द है वो क्या है, सार्वनामिक है। ठीक है, ठीक है, आगे देखो, ऐसा भाई, ऐसा भाई संकेत हो रहा है, ऐसा कौन छात्र, तो कौन सा छात्र संकेत हो रहा है, इतने रुपए, कितने रुपए, इतने रुपए, है ना। तो यहां पर ये सारे सब कुछ, इतने, कौन, ऐसा, वह, ये सारे शब्द क्या है, ये सारे शब्द सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण है। ठीक है, अब आगे आओ व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, तो देखो, जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने हुए होते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो, जयपुर, जयपुर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अरे जयपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इससे क्या बना दिया गया, जयपुरी बना दिया। ठीक है, इसको विशेषण बना दिया गया, तो ये क्या हो गया, जयपुरी रजाई, है ना, जयपुरी रजाइयां, बनारसी साड़ियां, इलाहाबादी अमरूद, नागपुरी संतरे, राजस्थानी भोजन, है ना। तो ये क्या बनाएगी, ये संज्ञा से जो व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे ये विशेषण बनाएंगे और ये कौन से हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब हम पढ़ते हैं विशेषणों की अवस्था। ठीक है, विशेषण की अवस्था पढ़ते हैं, तो विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखो, हर वस्तु व्यक्ति की अपनी 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 एक विशेषता होती है क्या, सबकी अलग अलग विशेषता होती है, सब एक जैसे थोड़ी होते हैं, नहीं होते, सबकी कोई वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, सबकी अलग अलग विशेषता होती है। उस विशेषता की वजह से ही उसकी अपनी अलग पहचान होती है। तो सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं, तो उसी से उनकी अलग अलग पहचान होती है ना। तो विशेषता से ही लोगों की पहचान होती है। तो देखो कितनी, अब विशेषण की भी पहचान होनी चाहिए, कैसे क्या है ना। तो विशेषण की क्या है, तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। तो विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मूला अवस्था।
इस अवस्था में किसी व्यक्ति या वस्तु की सामान्य विशेषता बताई जाती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, सामान्य विशेषता बताई जाती है। ठीक है, और जैसे देखो सुरेखा अच्छी लड़की है, तो अच्छी अच्छी लड़की है, सामान्य सी विशेषता बता दी गई है ना। तो यहां पर क्या होता है, मूलावस्था में सामान्य विशेषता बताई जाती है। ठीक है, अब देखो उत्तरावस्था में उसमें दो प्राणियों या वस्तुओं की परस्पर तुलना में एक की अधिकता या दूसरे की न्यूनता बताई जाती है। ठीक है, देखो इसमें तो क्या होता है, एक के बारे में बताया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या होती है, मूलावस्था में तो किसी एक के बारे में अच्छे से बताया जाता है। ठीक है, सामान्य से होती है विशेषता। ठीक है, और उत्तरावस्था में क्या होता है, उत्तरावस्था में दो व्यक्तियों के बीच में तुलना होती है, यानी किसी को अधिक या न्यून यानी कम या ज्यादा बताया जाता है, यानी अच्छा या बुराई जो भी होता है उसके बारे में बताया जाता है, यानी दो के बीच में तुलना की जाती है। ठीक है, देखो जैसे सुरेखा सुषमा से ज्यादा अच्छी लड़की है, तो यहां पर क्या हो रहा है, सुरेखा और सुषमा इन दोनों के बीच में तुलना की गई है, और यहां पर क्या था, केवल और केवल केवल और केवल सुरेखा के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, और यहां पर किसके बारे में, सुरेखा और सुषमा इन दो के बीच में तुलना की गई है ना। तो सुरेखा वो क्या है, सुषमा से ज्यादा अच्छी, ज्यादा अच्छी, अच्छी नहीं ज्यादा अच्छी, ठीक है, लड़की है। ठीक है, इसके अलावा तुलनात्मक विशेषण किस तुलनात्मक विशेषण को स्पष्ट करने के लिए तर और तम प्रत्यय लगाकर विशेषणों की रचना की जाती है। अब आपको विशेषण की विभिन्न अवस्थाएं बनाने के संबंध में जानकारी दी जा रही है। ठीक है, तो देखो इनको अलग दिखाने के लिए क्या करते हैं, तर या तम, तर या तम प्रत्यय लगाकर भी क्या करते हैं, विशेषणों की रचना की जाती है। ठीक है, तो देखो इसमें किस तरह से ये लगाए जाते हैं। देखो मूलावस्था, मूलावस्था में क्या होता है, मूलावस्था में होती है ये सामान्य अवस्था होती है इसकी। ठीक है, उत्तरावस्था, उत्तरावस्था में क्या होता है, जो शब्द होता है उसके आगे क्या जोड़ दो, तर जोड़ दो, क्या जोड़ दो, तर, तो वो कौन सी अवस्था हो जाएगी, उत्तरावस्था हो जाएगी। और उत्तमावस्था में क्या जोड़ना है, जो शब्द है मूल शब्द है उसके आगे क्या जोड़ेंगे, तम जोड़ दो, क्या जोड़ देंगे, तम, तो वो अवस्था कौन सी हो जाएगी, उत्तम अवस्था हो जाएगी। लेकिन कुछ शब्दों में क्या करना होता है, कुछ अलग ही चलता है। ठीक है, तो ये अलग होगा इसमें। ओके, हाँ, और एक है, अच्छा हाँ, तो इसमें मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, उत्तमावस्था में क्या होता है, यानी इसमें क्या होता है, जितने भी बहुत सारे प्राणियों में से किसी एक को श्रेष्ठ या कम बताया जाता है। ठीक है, यानी बहुत सारे, यानी कक्षा में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, तो उस कक्षा में एक होशियार है या एक कमजोर है, तो ये क्या हो जाती है, उत्तमावस्था हो जाती है। ठीक है, तो देखो मूलावस्था, मूलावस्था में क्या है, ये शब्द है मूलावस्था। ठीक है, जैसे उच्च है, उच्च, ठीक है, लो ये ला आ गया उच्च। ठीक है, अब हमें कौन सा बनाना है, उत्तरावस्था बनाना है, तो उत्तरावस्था बनाने के लिए हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, यहां से तर, और इसमें क्या है, तम। ठीक है, उत्तरावस्था बना रहे तो क्या कर दिया हमने, तर जोड़ दिया, तो क्या बन गया, उत्तरावस्था बन गया, उच्चतर बन गया। और यदि हमें क्या करना है, उत्तमावस्था बनाना है तो क्या करेंगे, उच्च लिख दो और तम जोड़ दो, क्या बन जाएगा, उच्चतम बन जाएगा। तो ये कौन सा है, ये हो गया उत्तमावस्था और ये हो गया उत्तरावस्था। ठीक है, देखो प्रिय, प्रियतर, प्रिय है और आगे तर जोड़ दिया, प्रियतम, प्रियतम हो गया। ठीक है, योग्य, तो योग्यतर, योग्यतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, मधुर, मधुरतर, मधुरतम, गुरु, गुरुतर, गुरुतम। ठीक है, तो अगर उत्तरावस्था बनानी है तो मूल शब्द के तर जोड़ दो। ठीक है, और उत्तमावस्था बनाना है तो तम जोड़ दो। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें हम ये नहीं जोड़कर बल्कि कुछ और शब्द भी जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे देखो अच्छा, अच्छा शब्द है, उसके हम क्या बनाएंगे, उत्तरावस्था, तो अधिक अच्छा, उत्तरावस्था में क्या बनेगा, अधिक अच्छा, उच्चतर,
अच्छा तर, ऐसे नहीं बनेगा, है ना, अधिक अच्छा। और उत्तम अवस्था में क्या बनेगा, सबसे अच्छा। ठीक है, कम, कमतर, सबसे कम। पवित्र, पवित्रतर और पवित्रतम। निकट, निकटतर, निकटतम। महान, महत्तर और महत्तम। ठीक है, विशाल, विशालतर, विशालतम। ठीक है, तो इन दो शब्दों का ध्यान रखना। और बाकी में हमें क्या करना है, तर और तम प्रत्यय लगाकर हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, तर और तम लगा करके हम विशेषण शब्द बना लेंगे। ठीक है, और इसमें भी ध्यान रखना। ओके, अब आगे देखो। हाँ देखो, विशेषण दो प्रकार के होते हैं, मूल विशेषण और यौगिक विशेषण। अब विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, मूल विशेषण और यौगिक विशेषण। मूल विशेषण देखो, कुछ शब्द मूल रूप से ही विशेषण होते हैं। जैसे देखो, काला, गोरा, मोटा, पतला, अच्छा, बुरा, ये क्या है, ये अपने मूल रूप में ही रहते हैं, ये मूल विशेषण होते हैं। ठीक है, और यौगिक वाले कौन से होते हैं, देखो, कुछ शब्दों शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि में उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर विशेषणों की रचना की जाती है। ऐसे रचित विशेषण यौगिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो जो अपने वास्तविक रूप में रहते हैं, ठीक है, वो तो कौन से होते हैं, मूल। और कुछ में क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया होती है, उनमें क्या, या तो उपसर्ग लगाया जाता है या प्रत्यय लगा करके उनके क्या करते हैं, विशेषण शब्दों की रचना की जाती है ना। तो वो कौन से होते हैं, वो यौगिक विशेषण होते हैं। ठीक है, जैसे देखो, रस से क्या बन गया, रसीला बन गया। तो इसमें क्या जोड़ दिया, प्रत्यय जोड़ दिया, इला प्रत्यय जोड़ दिया, इसमें इला प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया, रसीला बन गया, है ना। संज्ञा शब्दों से विशेषण की रचना, तो संज्ञा शब्दों से देखो किस तरह से हम विशेषण की रचना करते हैं। दिन, दैनिक, इसमें क्या जोड़ दिया हमने, एक प्रत्यय जोड़ दिया। ठीक है, तो क्या बन गया, दैनिक। सुख, सुखी। कुल, कुलीन। घृणा, घृणित। पाप, पापी। मास, मासिक। परिवार, पारिवारिक। वर्ष, वार्षिक। अपराध, अपराधी। ठीक है, तो ये विशेषण शब्द है और ये संज्ञा शब्द है। इनसे क्या किया, प्रत्यय लगाए और क्या बना दिया गया, विशेषण बना दिया गया। ठीक है, संज्ञा देखो, पुराण, पौराणिक। नियम, नियमित। स्मरण, स्मरणीय। चाचा, चचेरा। नीति, नैतिक। तीन, तीसरा। जोश, जोशीला। ठंडा, ठंडा। ईमानदार, ईमानदारी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, संज्ञा शब्दों में प्रत्यय, अरे संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, इनमें प्रत्यय उपसर्ग लगाकर हम विशेषण शब्द बना सकते हैं। हाँ देखो, नीति, नीति से क्या बन गया, नैतिक। सेना, सैनिक। अनुभव, अनुभवी। नगर, नागरिक, है ना। तो इस तरह से हम संज्ञा शब्दों से Sir, your video is विशेषण बना not सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, सर्वनाम शब्दों से विशेषण की रचना। ठीक है, देखो, वह, वैसा, जो, जैसा, कौन, कैसा, मैं, मुझसा, मेरा, तुम, तुम्हारा। तो ये क्या है, सर्वनाम शब्दों से विशेषण शब्द बनाए गए हैं। ठीक है, ये है, ऐसा या इसका, तू, तेरा, आप, आपसी, कुछ, कितना। तो ये क्या है, सर्वनाम से बनाए हुए विशेषण शब्द है। ठीक है, आगे देखो। अब है क्रिया से विशेषण शब्दों की रचना। तो क्रिया से बना रहे, पठन, पठित। देखना, दिखावटी। भूलना, भुलक्कड़। कमाना, कमाऊ, है ना। टिकना, टिकाऊ। बिकना, बिकाऊ। बनाना, बनावटी। भागना, भगोड़ा। तो ये सारे शब्द क्या है, ये सारे शब्द क्रिया शब्द है और इन क्रिया शब्दों से क्या बना गया,
प्रत्यय जोड़ करके और विशेषण शब्द वो बना दिया गया है। अब देखो अव्यय से विशेषण शब्दों की रचना कर रहे हैं, है ना। अव्यय, अव्यय कौन से होते हैं? जो लिंग, वचन, काल, कारक इनके कारण परिवर्तन नहीं होते हैं, यानी वो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। आगे, अगला, अंदर, अंदरूनी, नीचे, निचला, बाहर, बाहरी, भीतर, भीतरी, पीछे, पिछला, तो ये सारे के सारे शब्द क्या है? ये सारे शब्द अव्यय है और इनसे विशेषण शब्द है वो बना लिया गया है। ठीक है, आओ दोहराएं, आओ दोहराते हैं हम। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, तो विशेषण द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम ये क्या है? विशेष्य है। ठीक है, जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताता है उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, तो जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण के 5 भेद होते हैं। विशेषण कितने भेद है? 5। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक। इसके 2 नाम है ना, संकेतवाचक। ठीक है, तो सार्वनामिक भी कहते हैं और संकेतवाचक भी कहते हैं, और लास्ट में है व्यक्तिवाचक विशेषण। ओके, थैंक यू।